हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है। जेई मेंस 27 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है पढ़ लीजिए। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, है ना। हल्का 3-4 मिनट का आसपास समय लग रहा था सवाल पे। क्या बोला गया है? इफ ए कॉमा बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ए कॉमा बी क्या है? इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर में बना दिया डायग्राम। कुछ वर्टाइसेस और 1,2 2,3 और 3,1 1,2 2,3 और क्या 3,1। और I1 इंटीग्रेशन दिया गया है ए से बी एक्स साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और I2 क्या है? ए टू बी साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देन 36 टाइम्स ऑफ I1/I2 बताना है आपको। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब सुनो ध्यान से, देखो इंटीग्रेशन तो सोल्व हो जाएगा, ये बात तो सही है, लेकिन उससे पहले आप सोचो इंटीग्रेशन की किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे अपन इसमें? किंग प्रॉपर्टी। तो सम ऑफ लिमिट की जरूरत तो पड़ेगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, सम ऑफ लिमिट की जरूरत पड़ेगी किंग प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो। किंग प्रॉपर्टी पता है? ये वाला इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स। सही है। दैट इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रल ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ए प्लस बी की रिक्वायरमेंट तो होगी। हाँ सर, तो हमें तो ए प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको कुछ सजेशन दे रहा हूँ। खैर ये सवाल पर तो अप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ तरीका तो वही रहेगा कि सबसे पहले चेक करें ट्रायंगल कहीं इक्विलेटरल तो नहीं है। ये कैसे पता लगेगा सर इक्विलेटरल? डायरेक्ट देखकर। इक्विलेटरल पता करने के लिए कोई ना कोई जो वर्टेक्स का एक डाटा होगा वो √3 के साथ इन्वॉल्व होगा। मतलब √3 का एक डाटा मिलेगा आपको वर्टेक्स वाले कोऑर्डिनेट में। क्या वर्टेक्स वाले कोऑर्डिनेट में √3 के डाटा मिल रहे हैं? नहीं सर, नहीं मिल रहे तो ट्रायंगल इक्विलेटरल तो नहीं है। अगर इक्विलेटरल होता तो फायदा ये होता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर सब एक ही जगह पे लाई करते, तो अपन सेंट्रोइड ही निकाल लिए होते। लेकिन ट्रायंगल इक्विलेटरल तो नहीं है। दूसरा अटैक होता है कि चेक करें कहीं ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। अब राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने के लिए इनका स्लोप निकाल लीजिए। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा सर? सुनो, स्लोप निकालना जानते हो? स्लोप का फार्मूला क्या होता है सर? y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई क्या? ये y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई क्या? x2 माइनस क्या? x1। ये y1 लिखा हुआ है। सही है। हाँ सर, तो इसका स्लोप निकालो। सर 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। सही है। हाँ सर, और 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 1। वैसे इस लाइन का भी स्लोप निकालिए। इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा सर? इसका स्लोप आ जाएगा सर, देखना y का डिफरेंस 3 - 1 2 हो जाएगा, और 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1। तो ये इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -2। वैसे इस लाइन का स्लोप निकालिए। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा भाई साहब? इस लाइन का स्लोप हो जाएगा सर, ध्यान देना, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 - 3 -2 हो जाएगा, यानी -1/2 हो जाएगा। सही है। हाँ सर। तो सर राइट एंगल ट्रायंगल रहता तो क्या होता? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता करते? कोई भी दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। देखो किसी का प्रोडक्ट -1 नहीं हो रहा स्लोप का, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 मिल रहा है। बाकी इधर तो छोड़ी, तो इधर -1/2 मिल रहा है, इधर क्या मिल रहा है? -2 मिल रहा है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो जहां पे राइट एंगल बनता वही ऑर्थो सेंटर होता, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। क्लियर हो सर? तो ऑर्थो सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का तरीका क्या होता है? सुनना ध्यान से कि सर सामने वाले वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डालिए। क्या डालिए? एल्टीट्यूड। यहां से और यहां से क्या डाल दिया मैं? एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड वर्टेक्स से डाले गए एल्टीट्यूड सामने वाले साइड पे जहां पे मिलेंगे वही होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? सामने वाले वर्टेक्स से, कोई भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे एल्टीट्यूड गिराइए, जहां पे एल्टीट्यूड मिलेंगे वही क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। क्लियर हो? हाँ सर, तो ये A, B है ऑर्थो सेंटर। अब सुनना ध्यान से, ये लाइन दिखाई दे रही ब्लैक वाली और ये ब्लू वाली, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है क्या? कौन सा? AB और कौन सा? CD, है ना। AB और CD परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ क्या? CD। स्लोप ऑफ क्या? CD इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? -1। बोलो भाई। हाँ सर। क्यों? दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। तो AB का स्लोप तो पता है सर अपने को 1, और CD का स्लोप निकाल लो इस लाइन का। इस लाइन का स्लोप तो मिल जाएगा आसानी से, कितना? B - 1 y का डिफरेंस B - 1 डिवाइडेड बाई क्या? A - 3 इजिकल्स टू कितना? -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो B - 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? -a प्लस क्या हो जाएगा? 3। a प्लस बी की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। मैं इस क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे क्योंकि सम ऑफ लिमिट चाहिए, मुझे वो मिल चुका है। मैं पूरा ए और बी फाइंड नहीं करूंगा। सर इधर से जाते तो एक, सर इक्वेशन बन गया होता A+B तो सीधा नहीं आता। ये लाइन और लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करवाते तो। मैं इसी का फायदा उठाया ना, मैं देखा स्लोप 1 है, तो 1 है तो कॉफिशिएंट तो थोड़ी बदलने वाला है यार। अरे यहाँ पे मान लो 2 आता, तो 2 आता तो इसको 2a बना लिया होता ना। सोचो ना।
अच्छा हाँ सर, समझे, इसलिए मैं चालाकी दिखाया। और मैं ए और बी सोल्व नहीं करूंगा, तो मुझे पता हो चुका है कि ए प्लस बी कितना हो गया, 4 हो गया, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सही है, मुझे इतना ही चाहिए था यहाँ से जो मिल चुका है। ए प्लस बी कितना आ गया, 4। अच्छा ए प्लस बी 4 आ गया सर, हाँ सर। अब देखिए दोनों इंटीग्रल आपके सामने लिखे हुए हैं। अब लगाएंगे किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है अभी भी बताएगा कि इंटीग्रेशन में एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, है ना। बोलो भाई साहब। हाँ सर, तो इंटीग्रेशन पे चेंज नहीं पड़ता है। तो I1 और I2 की वैल्यू लिखे हुए हैं, पहले मैं I1 से आगे बढ़ता हूँ। सुनना ध्यान से, किंग प्रॉपर्टी अभी नहीं लगा रहा हूँ, अभी तो इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ए से बी एक्स। सुनना ध्यान से, और यहाँ साइन दिख रहा है आपको, हाँ सर, यहाँ से अंदर में एक्स कॉमन ले लो। अंदर में एक्स कॉमन लूंगा तो कितना बच जाएगा, 4 माइनस एक्स। बोलो भाई साहब। हाँ सर, डी एक्स। क्लियर हो, हाँ सर। अब लगाऊंगा किंग प्रॉपर्टी, क्या लगाऊंगा, किंग प्रॉपर्टी। इसको भी चाहो तो ऐसे लिख लो, I2 की वैल्यू क्या, ए से बी साइन, और एक्स कॉमन ले लो, कितना बन जाएगा सर, 4 माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर हो, एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, है ना। इससे किंग प्रॉपर्टी लगाने में थोड़ा सुविधा होता है। तो किंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन में एक्स को रिप्लेस कीजिए किससे, एक्स को किससे रिप्लेस कीजिए, सम ऑफ लिमिट। तो सम ऑफ लिमिट कितना, ए प्लस बी, और ए प्लस बी तो मुझे पता है, हाँ। तो ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए किसको, एक्स को। एक्स से रिप्लेस होगा सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। सम ऑफ लिमिट कितना, 4। 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा इसको, हाँ सर। अरे भाई ए प्लस बी तो 4 पता ही हो चुका है ना। हाँ सर, तो ए प्लस बी कितना आ गया, 4, और 4 माइनस एक्स, मतलब एक्स को रिप्लेस करूंगा 4 माइनस एक्स से, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस एक्स, यहाँ साइन। सही है, और ये वाला एक्स भी बन जाएगा क्या, 4 माइनस एक्स। बोलो भाई। हाँ सर, और यहाँ पे एक्स की जगह पे 4 माइनस एक्स रखो ना, तो ये पूरा एक्स बन जाएगा। अरे यार 4 माइनस एक्स, ये बोल रहा हूँ, 4 से 4 कट लेगा, हाँ सर। ये रह जाएगा एक्स, मतलब अंदर में कोई चेंज नहीं हुआ, देखो ना। ये दोनों, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा एक ही तो है। हाँ सर, ठीक बोल रहे हो सर। ये डी एक्स। क्लियर हो, इस सेकंड इक्वेशन। अब कुछ मत कीजिए, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट प्लस क्या करूंगा, सेकंड। अच्छा, तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा, 2I1, लेफ्ट साइड में कोई दिक्कत नहीं है सर। ये ए से बी, अब ऐड करोगे तो ये वाला टर्म जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो ब्लैक घेरा पे, हाँ सर, और यहाँ का ब्लैक घेरा, क्या दोनों कॉमन है, हाँ सर। तो कॉमन क्वांटिटी कौन है सर, कॉमन क्वांटिटी है सर कौन, सुनना ध्यान से, कॉमन क्वांटिटी अपना ये है साइन 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स इंटू क्या, एक्स, ये कॉमन आ जाएगा, हाँ सर। उसको कॉमन ले लो, साइन 4 माइनस एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन, ये कॉमन आ गया। तो ऊपर वाले में क्या बचेगा, एक्स, और नीचे वाले में क्या बच जाएगा सर, 4 माइनस एक्स। अच्छा, हाँ सर जी, कोई दिक्कत नहीं सर। और क्या, डी एक्स। अच्छा सर, एक्स एक्स तो कैंसिल हो जा रहा है, यही तो हम खोज रहे थे, जो हुआ। अच्छा ये बात, ये बचकर सिर्फ 4, 4 को उधर भेज दो। तो 2I1/4 की जो वैल्यू आ गया वो क्या हो गया, ए से बी, सिर्फ बच गया साइन, एक्स को आगे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 4 माइनस एक्स को पीछे लिख दे रहा हूँ, एक्स 4 माइनस एक्स डी एक्स। सही है। अरे ये तो वही आ गया सर, कौन आ गया, देख चेक करो चेक करो, क्या ये I2 के बराबर आ गया। हाँ सर, I2 भी तो यही है, देखो साइन साइन है, एक्स एक्स है, 4 माइनस एक्स भी है यहाँ पे, है, लिमिट भी ऐसे भी है। हाँ सर, ये तो I2 आ गया, यानी 2I1/4 इजिकल्स टू क्या हो गया सर, I2 हो गया। ये कैंसल हो जाएगा सर। क्लियर हो, तो I1/I2 कितना हो जाएगा सर, I1/I2 हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोलो भाई। हाँ सर, चाहिए क्या अपने को, सर 36 मल्टीप्लाइड बाई I1/I2 चाहिए। अच्छा, I1/I2 तो मालूम हो ही गया, तो अपने को चाहिए 36 इंटू क्या, I1 बाई क्या, I2, ध्यान देना। तो I1/I2 कितना हो गया, 2, 36 इंटू 2 कितना आ जाएगा आंसर, 72। समझ में आया। हाँ सर, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 72, मतलब पहला ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ देखो मैं बड़ा चालाकी से इसको निकाला। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि इधर से भी इक्वेशन बनाते, इधर से भी इक्वेशन बनाते। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ तक इक्वेशन बनाए भी होंगे, तो भी उनको नहीं दिखा होगा कि ए प्लस बी ही तो चाहिए, वो ए और बी फाइंड किए होंगे। समझ में आ रहा है ना। ए और बी फाइंड किए होंगे, और थोड़ा समय लग गया होगा उनको। बोलो भाई साहब, आपको भी समय लगा वीडियो में सर। वीडियो में समय इसलिए लगा कि हमने आपको सब चीज एक्सप्लेन किया इसलिए, और मेरा काम है खुद को सिखाना नहीं आपको सिखाना, समझे। हाँ सर।